हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप कंप्लीट पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आप स्टार्टिंग से एंड तक सारी वीडियोस देख सकते हैं, उस पर पड़ी हुई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की क्लास हमारी मौलिक अधिकारों से रही है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है। ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 39 का ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी गई है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 41 में काम करने, शिक्षा पाने, कुछ अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सहायता दी गई है। UCC यूनिफॉर्म सिविल को ध्यान रखेगा। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल शिक्षा का प्रावधान दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अवधि दी हुई है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इनको 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। इस संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। 51A में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस से लिया गया है या रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। 86 जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना या कराना प्रत्येक माता पिता या संरक्षक कर्तव्य निर्धारित किया गया है। संरक्षक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनसे संबंधित कौन कौन अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, वही अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यानी कि 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया या पात्रता। नेक्स्ट आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं, योग्यताएं। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें दी हुई हैं। और आर्टिकल 60 में बेटा राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 60। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। आर्टिकल 61 में भारत पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति और जो मतलब राष्ट्रपति हैं वो फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं। ये शक्ति किसको प्रदान है? तो राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह ली जा सकती है। ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 143 में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 63 यानी 63 में आर्टिकल 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यपाल का सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यपाल का पदेन सभापति होगा। ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 64। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया गया है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं संवैधानिक पद व निकाय। आर्टिकल 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महान्यायवादी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 76 में। आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 148 में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? भारत सरकार के व्यय का लेखा जोखा रखना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 280, जिसमें वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 324 में जो आर्टिकल है जिसमें निर्वाचन मंडल दिया हुआ है, निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है, आयोग का गठन कुछ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं संसद पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 यानी कि 79 में लिखा हुआ है संसद का गठन। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना दी हुई है और आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना दी गई है। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 89 में यानी कि 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दिए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 100 यानी कि 100 में विधेयक में मत देने का बराबर अधिकार, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 100। आर्टिकल 105 में संसद की विशेष शक्तियाँ दी गई हैं और आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 110, जिसमें धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राज्यपाल गवर्नर। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ दी गई हैं। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। आर्टिकल 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य दिए गए हैं। आर्टिकल 161 में क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, ये कौन से आर्टिकल में है? तो 163 में, जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद का गठन होगा उसका। नेक्स्ट बात करने वाले हम आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति दी गई है और आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता राज्य सरकार का जो वकील होता है उसका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राज्य विधानमंडल। तो आर्टिकल 168 में राज्यों के विधान मंडलों का गठन दिया गया है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन व समाप्ति दी गई है। आर्टिकल 176 में राज्यपाल का विशेष जो अभिभाषण है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 176। आर्टिकल 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। नेक्स्ट आर्टिकल 213, जिसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कितना है? 230। उधर जो राष्ट्रपति थे वो कितना था? तो वो मतलब 130 और ये 230, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद आर्टिकल 240, जिसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 240।
आर्टिकल 226 जिसमें मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। वो आर्टिकल 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण। आर्टिकल 330 में लिखा हुआ है लोकसभा में SC या ST के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, लोकसभा में आर्टिकल 332 में लिखा है राज्यों की विधानसभाओं में, ये राज्यों की जो विधानसभा है उसमें SC ST के लिए आरक्षण सीटें दी गई हैं। और नेक्स्ट है आर्टिकल 335 में सेवाओं और पदों के लिए SC ST के दावे। ओके, और आर्टिकल 338 या 38 जिसमें SC आयोग या ST आयोग दिया गया है। आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102 का संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा दी हुई है। और आर्टिकल 243A में 43A आर्टिकल जो 243 है इसमें A से O तक ग्राम पंचायत का गठन। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपातकालीन प्रावधान। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन दिया गया है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। नेक्स्ट आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामलों में कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। गृह मामले और सूचना एवं प्रसारण है उस विभाग में कौन थे, सरदार पटेल। कृषि एवं खाद्य विभाग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ थे। और श्रम मंत्री कौन थे, तो बाबू जगजीवन राव। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं संविधान से संबंधित। संविधान में कुल 11 शस्त्र हुए थे जिसके बाद हमारे देश का संविधान तैयार हुआ था। कितने शस्त्र हुए थे, 11। ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के 5वें सत्र का आयोजन 14 से 30 अगस्त 1947 को किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और तथा 1952 तक इसने भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम संसद सत्र 13 मई 1952 को आहूत किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू के समय भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के समय। नेक्स्ट संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट द्वितीय बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 में। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और तृतीय बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 में। ये डेट्स याद रखिएगा, 9 दिसंबर, 11 और 13। ओके, और नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया था जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो कुल संख्या 15 थी। ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। संविधान सभा में मसौदा समिति में संविधान सभा
का मसौदा था उसकी समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को, जो भारतीय संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान सभा में। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 470 प्लस और 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या दी गई हैं? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, सबसे, ठीक है, और कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक या कोई भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्लास कैसे लगी, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा।